हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे छात्रों की कुल संख्या लगभग कितनी है, जिससे आप लोग काफ़ी जानने के लिए इच्छुक थे और काफ़ी इसके लिए फ़ोन मैसेज भी कर रहे थे कि सर टोटल अप्रेंटिसों की संख्या क्या है, जिससे को जान के आप लोग ये जानना चाहते थे कि ग्रुप डी भर्ती पे इसका बहुत बड़ा असर होता है कि अप्रेंटिस छात्र की रियल जो संख्या होगी उसी से कट ऑफ काफ़ी अप डाउन होने के चांसेज होते हैं। पर सीट कंपटीशन बढ़ता घटता है, तो इसको आप लोगों को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। आरटीआई रिप्लाई में क्या आया है और न्यूज़पेपर में क्या आया, दोनों डाटा आपको दिखा के पूरी जानकारी देंगे। साथियों देखिए, एनएचडीसी और डीजीटी दोनों का रिप्लाई भी है हमारे पास, न्यूज़पेपर में भी जो डाटा है उसको भी दिखाएंगे। तो साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है साथियों। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए आपको काम की चीज़ें पहले दिखाते हैं, जिससे आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो। देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो कैंडिडेट 2024 में 32,438 पदों पे एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो भी लोग इसको जानने के लिए इसलिए इच्छुक हैं कि रियल अप्रेंटिसों की संख्या पता चल जाएगी तो हम लोग कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ छात्र जो 2025 में ही केवल फॉर्म भरे हैं वो जानना चाहते हैं कि कंपटीशन पता चल पाए रियल अप्रेंटिसों का। तो इसके बारे में आइए पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। तो पहले तो साथियों आप लोग ये एक आरटीआई का रिप्लाई है, जिससे आप लोगों को दिखा के हम पूरी जानकारी देते हैं। और ये आरटीआई रिप्लाई आप लोग देखिए डीजीटी की तरफ से दिया गया है। देखिए जो डीजीटी ने डाटा दिया है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1/4/2019 मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 28/2/2025 यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 28 फरवरी 2025 तक अप्रेंटिस कंप्लीट करने वालों की संख्या, जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किए उनकी संख्या या उनका डाटा यहाँ पे 56,369 बताया जा रहा है। और यहीं पे नीचे दूसरे क्वेश्चन में जब पूछा गया था तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि 1/3/2025 मतलब 1 मार्च 2025 से लेके 25 फरवरी 2026 तक टोटल अप्रेंटिस छात्रों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे 18,569 संख्या निकल के आ रही है। मतलब एक साल में लगभग 18,000 संख्या ये बताई जा रही है कि अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं। और यहीं पे 56,000 बताई जा रही है 2019 से 2025 तक का ही डाटा। और यहाँ पे देखिए ये 2025 और 24 का डाटा तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्म कितना पड़ा था 2024 की वैकेंसी में 1,31,420। सोचिए कि मतलब 55-56 हज़ार डाटा बताया जा रहा है और यहाँ पे फॉर्म पड़ा है 1,31,000 मतलब 56,000 का अगर आप डबल करेंगे मतलब 50% इसका मतलब है कि नॉन सीसीए है। तो इस तरीके से। और एक ये तो आपको हमने डीजीटी का रिप्लाई दिखाया, अब आइए आपको एनएचडीसी का रिप्लाई दिखा देते हैं। तो साथियों अब आप लोग यहाँ पे देखिए, वो तो हमने डीजीटी का रिप्लाई दिखाया ही दिखाया, लेकिन अब आप लोग देखिए यहाँ पे एनएचडीसी का आरटीआई रिप्लाई है। देखिए यहाँ पे एनएचडीसी की तरफ से रिप्लाई दिया गया, आप लोग बारीकी से देख लीजिए। और यहाँ पे 2019 का वहाँ पे डाटा आप लोगों को देखने को मिला था 2025 तक का ही। और यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 जनवरी 2026 का मतलब ये एक साल उससे पहले का डाटा और उससे 2-4 महीने बाद का डाटा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे केवल और केवल 45,982 मतलब वहाँ पे एक साल कम ही का डाटा पूछा गया, तो वहाँ 56,000 आया था डीजीटी की तरफ से। और यहाँ पे एक साल ज़्यादा का ही मतलब 2018 से डाटा यहाँ पे दिया गया, तो केवल 45,900 दिया जा रहा है। और यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2024-25 में अप्रेंटिस कंप्लीट करने वाली संख्या क्या बताई जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक अप्रेंटिस कंप्लीट करने वालों की संख्या अगर आप लोग देखेंगे तो केवल और केवल 9,061 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि वहाँ पे 56,000, यहाँ पे 45,000, फिर वहाँ पे 18,000 बताया जा रहा है, फिर यहाँ पे 9,000 बताया जा रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास न्यूज़पेपर भी है, उसको दिखाते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये एक न्यूज़पेपर हमारे पास है, पुराना न्यूज़पेपर आपको देखने को भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि रेलवे में नौकरी का इंतज़ार मतलब 75,000 अप्रेंटिस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रेलवे में जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं वो 75,000 अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है। सोचिए, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है 2019 से पहले नियुक्ति नहीं होने पर ये मतलब
ये विरोध कर रहे हैं कैंडिडेट। सोचिए कि कहीं पे 75,000, कहीं पे 56,000, कहीं पे 45,000, कहीं पे आपको 49,000। तो इस तरीके से साथियों डाटा जो आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और एनएचडीसी, डीजीटी या रेलवे के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिलती है कि क्या रियल अप्रेंटिसों की संख्या है। तो देखिए जो हमारे पास डाटा रहता है, जो हमारे पास जानकारी रहती है, वो डाटा और जानकारी ज़रूर हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम कौन से डाटा को आपको बताएं कि ये वाला डाटा सही है। एनएचडीसी का डाटा अगर मानेंगे तो वहाँ पे 45,000 50,000 के हैं और डीजीटी का मानेंगे तो 56,000 लगभग हैं और न्यूज़पेपर का मानेंगे तो 75,000 बताया जा रहा है। तो साथियों इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा है कि कितने एग्जैक्ट अप्रेंटिस हैं रियल। तो बिल्कुल आप लोग इन सभी चक्कर में ना पड़ें। हम तो बार बार आप लोगों से अब यही कहेंगे कि देखिए जब तक रेलवे अपने ऑफिशियल जानकारी नहीं देगा कि हम एक एक जोन का डाटा, जब तक रेलवे नहीं देगा कि हमने मान लीजिए एनसीआर में हमने अब तक कितनी वैकेंसी अप्रेंटिस का करा लिया है, तो रेलवे को पता होगा कितने अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं, वो अपने माध्यम से जारी कर दे। फिर एनआर में कितने अप्रेंटिस कंप्लीट हुए वो अपना जारी कर दे, तभी एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि रियल अप्रेंटिस क्या है। बाकी देखिए एनएचडीसी हो गया, डीजीटी हो गया, तो ये टोटल अप्रेंटिसों की संख्या, मतलब टोटल अप्रेंटिस की मार्कशीट जनरेट करना, ये सब करना इनकी संस्थाएँ हैं। तो कहने का मतलब एक्चुअल डाटा ये लोग नहीं हो सकता है दे पा रहे हों, किसका डाटा सही है किसका नहीं है। तो बिल्कुल भी साथियों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी डाटा था हमने बता दिया और किसी भी डाटा को लेके आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि देखिए आप लोग बार बार यही चीज़ें कहते हैं कि सर नॉन सीसी कितने परसेंट माने जाएं, एक जोन में कितने परसेंट हो सकते हैं। तो उसमें भी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मान लीजिए एनईआर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मतलब चंडीगढ़ की हर जगह 40% ही नॉन सीसी होंगे या 60% नॉन सीसी होंगे, कहीं पे 10% भी नॉन सीसी होंगे, कहीं 50% भी नॉन सीसी होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग इन सभी चीज़ों को चक्कर में ना पड़ के आप लोग केवल और केवल अपने क्वेश्चन को टारगेट करिए कि आपको 100 क्वेश्चन का पेपर है तो कितना क्वेश्चन करके आना है, कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके बारे में आप लोगों को खुद रिजल्ट आने के बाद अगली वैकेंसी का अनुमान आप लोग खुद लगा सकते हैं। और जो चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में गलती कर चुके हैं वो आगे नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों के मन में पहले से ही डाउट बैठ जाता है और ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपका 25 नंबर 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग लापरवाही से तैयारी करते हैं, इसी वजह से आपका सीबीटी में 25 30 नंबर 40 नंबर लाते हैं। तो आप लोग अपने माइंडसेट से ये निकाल दीजिए कि आप अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं, आपका 30 नंबर पे सिलेक्शन होगा, 40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। आप लोग ये मान के चलिए कि हमको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इतना नंबर लाना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के पूरे चांसेज बने और आपका जो डर है कट ऑफ को लेकर, ये चीज़ें अगली बार ख़त्म हो जाए। तो साथियों हमारे कहने का मतलब है कि जब आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ें बैठा लेते हैं कि नहीं आप अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, आपका कम ही नंबर पर सिलेक्शन होगा, इसी वजह से अप्रेंटिस का स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि देखिए साथियों आपने मतलब एक कहावत सुनी होगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब आप अपने मन में जो चीज़ें बैठा लेते हैं वही चीज़ें आपके मन में चलती रहती है और उसी हिसाब से आपकी शरीर की एनर्जी काम करती है। तो आप ये चीज़ें निकाल दीजिए। आप अप्रेंटिस किए हैं, आप ये सोचिए कि हमको इतना क्वेश्चन करना है, इतना नंबर लाना है, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। और जो चीज़ें आपका नहीं अगली वैकेंसी में गलती कर चुके हैं, मतलब ये हम बताना चाहते हैं कि जो चैप्टर आपका कमज़ोर है आप उसको रिवाइज करिए, उसको बेहतर करने की कोशिश करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इस डाटा से कि कितना रियल अप्रेंटिस हैं, क्या पर सीट कंपटीशन है साथियों, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या बहुत ज़्यादा कहीं पे होगी तो 25 लोगों में कंपटीशन होगा, 30 लोगों में होगा, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं हो पाता है। क्योंकि नॉन सीसीए के साथ साथ कहीं पे अगर देखेंगे 2024 में ही जो वैकेंसी का फॉर्म भरा गया है तो वहाँ पे 36 लोगों में कंपटीशन है, मतलब नॉन सीसी हैं तो भी। तो सोचिए जहाँ पे ओपन कैंडिडेट 2-2 3-3 सौ लोगों में पर सीट कंपटीशन कर रहे हैं और आप लोग 35-36 लोगों में कंपटीशन अगर हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इस वजह से हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। और काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज और ये चीज़ें आ रहा था कि सर रियल अप्रेंटिसों की संख्या बता दीजिए, ताकि हम लोग 25 में अनुमान लगाएं कि क्या हम लोगों का फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है, क्योंकि अभी रेलवे ने स्टेटस जारी नहीं किया है। तो इस सभी चक्कर में ना पड़ें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसको सभी अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल पाए। धन्यवाद साथियों।